Assalamu alaikum. Viewers. We are going to start on editorial, namely Relief for Now. रिलीफ फॉर नाउ के अब से ही रिलीफ मिलने लगा है। ये रिलीफ किसके बारे में? आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में है। ठीक है, जो आईएमएफ ने जो है वो रोका हुआ था हमारी बेल आउट को, उस हवाले से इसको लिखा गया। हम इसको स्टार्ट करते हैं। द आईएमएफ्स अनाउंसमेंट दैट इट हैज एग्रीड टू एक्सटेंड अ लाइफलाइन ऑफ $3 billion टू रेस्क्यू आवर क्राइसिस हिट इकोनॉमी हैज कम एज अ रिलीफ टू ऑल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, बिजनेस एंड द पब्लिक। ठीक है, अब आईएमएफ ने अनाउंस किया है अपने ही उनका जो बेल आउट थी उसके लाइफ लाइन को, जो कि $3 बिलियन की थी। ठीक है, जिसकी वजह से हम रेस्क्यू मिलेगा हमें। ठीक है, हमारी जो क्राइसिस हिट इकोनॉमी है उस वो रेस्क्यू हो जाएगी। तो ठीक है, उसको थोड़ा सा सुकून आएगा, रिलीफ मिलेगा, और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी मिलेगा जिनमें गवर्नमेंट, बिजनेस और पब्लिक सेक्टर शामिल हैं। Yet the fact that it balked at the idea of approving Islamabad's request to complete the ninth review of the just expired EFF facility। ठीक है, अब इसमें ये फैक्ट यही था कि जो गड़बड़ थी इस आइडिया में कि अप्रूव नहीं हो पा रहा, इस्लामाबाद की रिक्वेस्ट थी कि कंप्लीट करें वो अपना नाइन्थ रिव्यू को, इससे पहले पहले कि ईएफएफ की जो फैसिलिटी है वो एक्सपायर्ड होती, एंड रिलीज द $1.2 billion ट्रांच। ठीक है, ट्रांच होती है किस्त। ठीक है जी, $1.2 बिलियन की किस्त जो है वो जारी करे स्टक फॉर मंथ, जो कि कई महीनों से जो है वो स्टक हुई हुई थी। शोज दैट द लेंडर स्टिल हैज ट्रस्ट इश्यूज विद पाकिस्तान। तो ये तमाम चीजें यही शो करती हैं कि अभी भी जो लेंडर हैं उनके पास जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट का इशू है पाकिस्तान के साथ। द न्यू एग्रीमेंट कम्स अंडर द आईएमएफ शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट। ठीक है, जो नया एग्रीमेंट है वो किसके अंडर आ रहा है? आईएमएफ के शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट, सॉरी, अंडर आ रहा है, एंड स्ट्रक्चर फॉर अ 9th month पीरियड, और 9 माह के पीरियड के हवाले से इसको स्ट्रक्चर किया गया है टू हेल्प सेव द टीटरिंग इकोनॉमी। ठीक है, जो हिलती हुई इकोनॉमी है ना उस पीरियड में उसको सेव करेगी ये। Even multiple interventions by PM शहबाज शरीफ who must be credited for clinching the deal। ठीक है, अब क्लिंचिंग का मतलब भी सिक्योर करना होता है। ठीक है, अब बहुत से इंटरवेंशंस भी देखी गई पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से जिनको क्रेडिट दिया जाएगा कि वो सिक्योर करे थे इस डील को। डिस्पाइट फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार्स आउटबर्स्ट अगेंस्ट द फंड कुड नॉट ब्रिज दिस गैप, जबकि दूसरी तरफ देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार का यही कहना था कि वो अगेंस्ट थे इस फंड के, और वो कह रहे थे कि ये जो गैप आया हुआ है उसमें उसको पूरा करने के लिए नाकाफी होंगे ये फंड। The IMF, which blames policy missteps and shocks like floods and the Ukraine war for our declining economy। अब वो कह रहे हैं कि आईएमएफ जो के ब्लेम यही है ना कि भाई ये ब्लेम डाला जा रहा है कि भाई पॉलिसी में स्टेप्स हैं, उसके अलावा फ्लड हैं जो आए हैं हमारे कंट्री में लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन की वॉर है, यही वजह है डिक्लाइनिंग ऑफ इकोनॉमी की हमारी। मगर आगे वो कहते हैं डिड नॉट थिंक इट अ गुड आइडिया टू फ्री पॉलिटिशियंस एंड देयर कोलैबोरेटर्स इन द फाइनेंस ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम इट्स ओवरसाइट इन द लीड अप टू द इलेक्शन। कि ये भी एक देखते नहीं है वो कि ये भी एक आइडिया है, ये भी सोचा जा सकता है कि जो इलेक्शन की तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिशियंस का जो रोल है वो भी इसमें एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इट वांट्स इस्लामाबाद टू स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट बजट 2023 टू 24। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि वो चाहते थे कि 2023 से 24 के दरमियान एग्जीक्यूट किया जाए बजट को। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, एंड नॉट सीड टू प्रेशर फॉर अनबजटेड स्पेंडिंग एंड टैक्स एग्जाम्पशंस। ठीक है, और छोड़ा ना जाए, सीड होता है छोड़ना। ठीक है, प्रेशर्स को खत्म ना किया जाए अनबजटेड स्पेंडिंग पर और एग्जाम्पशंस पर टैक्स की। आफ्टर ऑल एन इकोनॉमी प्लैग्ड विद हाई इन्फ्लेशन। आफ्टर ऑल आपको पता है कि इकोनॉमी का एक जो है वो प्लैग आया हुआ है, कहत। ठीक है, जिसको कहते हैं हाई इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ, ड्राइंग डॉलर इनफ्लोज, जिसकी वजह से जो डॉलर का इनफ्लो है ना, जो फ्लो है, ठीक है, वो भी खुश्क हो रहा है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत लंबा अरसा लेगी सस्टेन होने के लिए। एंड सस्टेन फिजिकल डिसिप्लिन टू टर्न अराउंड, और जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसको भी थमने के लिए बहुत लंबे अरसे की जरूरत है। द एसबीए इज अ बेटर डील एज इट एंड्स द अनसर्टेनिटी अराउंड फिजिकल डिसिप्लिन बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद में फिजिकल डिसिप्लिन में बेहतरी आ सकती है, अनसर्टेनिटी को खत्म कर सकती है। कौन सा प्लान? एसबीए वाली डील।
ठीक है जी, विद फियर्स ऑफ एन इमीडिएट सॉवरेन डिफॉल्ट, और साथ ही साथ कौन से फियर्स थे हमें, इसको भी खत्म कर सकती है, एक सर्टेन अनसर्टेनिटी ही है कि हमें ये भी खदशात हैं कि सॉवरेन डिफॉल्ट आ सकता है, रिसीडिंग एज रिफ्लेक्टेड बाय द रैपिडली सर्जिंग प्राइसेस ऑफ पाकिस्तान शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, हमारी प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है। उसके अलावा यूरो बॉन्ड डेट बिकमिंग ड्यू इन 2024 एंड 2025, ठीक है, 2024 से 25 के दौरान यूरो बॉन्ड जो हमारा डेट है, ठीक है, जो कर्जे हैं वो भी बहुत ज्यादा उसको लॉन्ग पीरियड जो है वो लग रहा था, तो उसमें भी एक अनसर्टेनिटी खत्म हो सकती है अगर हम एसपीए के डील को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इफ पाकिस्तान फॉलोज द प्रोग्राम इट कैन अनब्लॉक फाइनेंसिंग फ्रॉम मल्टीलेटरल बायलेटरल लेंडर्स, अगर पाकिस्तान इस प्रोग्राम को फॉलो करता है तो वो अनब्लॉक कर सकता है फाइनेंसिंग सिस्टम को भी मल्टीलेटरल बायलेटरल लेंडर्स से, ठीक है, मतलब मल्टीलेटरल बायलेटरल लेंडर्स आपको बताया था कि जो है वो आईएमएफ के अलावा भी हमें दूसरे कंट्रीज से जो है वो जो कर्जे हम ले रहे हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई शामिल है, चाइना शामिल है, ठीक है, एंड इजीली सिक्योर बायलेटरल एंड कमर्शियल डेब्ट रोल ओवर्स टू शोर अप इट्स फॉरेन करेंसी स्टॉक्स, ठीक है, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, हम अगर ये कर्जे लेंगे तो इस तरीके से हम अपनी जो फॉरेन करेंसी स्टॉक्स हैं उसको भी थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। Moreover, the fear of losing IMF support again will keep fiscal authorities on their toes, ठीक है, मजीद बरा अगर हम देखें तो अगर हम हमें ये खौफ है आईएमएफ की सपोर्ट का लूज करने का, ठीक है, कि आईएमएफ हमारी सपोर्ट नहीं करेगा, तो अगेन जो है वो फिस्कल अथॉरिटीज ही अपने आप को उधर देखेंगी, नीचे की जानिब देखेंगी। बट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल नॉट कम फ्री, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होगी ना वो फ्री नहीं होगी। द फंड डिमांड्स दैट एनर्जी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स रिफॉर्म्स बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, जो फंड्स डिमांड्स एनर्जी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट जरूर होना चाहिए। एंड द स्टेट बैंक मस्ट परस्यू अ प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, और स्टेट बैंक को भी लाजमी तौर पर परस्यू करना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है, एक्टिव होकर। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट्स विल रिमेन हाई एंड बेस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस राइज बाय अ थर्ड टू ओवर ₹33 अ यूनिट, और इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी हाई होंगी, जो कि 33 रुपए जो है वो पर यूनिट हो जाएंगी से ऊपर होंगी। द होम करेंसी में स्टेबलाइज, होम करेंसी स्टेबलाइज हो सकती है, इवन स्ट्रेंथन, मजबूत भी हो सकती है, हत्ता कि इन द शॉर्ट रन, छोटे ही अरसे में, बट फर्दर डिप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, ठीक है, लेकिन जो फर्दर डिप्रिसिएशन कमी वाक़ होगी ना एक्सचेंज रेट में, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उसको नहीं हम रूल आउट कर सकेंगे। वंस द एडमिनिस्ट्रेटिव कर्व्स ऑन द इम्पोर्ट्स एंड डॉलर आउटफ्लोज आर लिफ्टेड, जब तक कि इंतजामिया की जो कर्व्स है ना, जो रुकावटें हैं जो इंपोर्ट में है या डॉलर आउटफ्लोज में है, उनको लिफ्ट नहीं कर लिया जाता। Politicians and policymakers need to recognize that the deal gives them another chance to implement fundamental structural reforms for long-term debt सस्टेनेबिलिटी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर सबके लिए ये ज़रूरी है कि वो रिकॉग्नाइज करें कि उनको एक और चांस मिल रहा है डील करने का, कि वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आ सकें अपने कर्जों के हवाले से, उनको उसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी लेकर आ सकें। उसके अलावा जो इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो एक मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी भी लेकर आई जा सकती है। इफ वी इम्प्लीमेंट द एसबीए डिलीजेंटली, जो डिलीजेंटली होता है चौकस होकर, अगर हम इस एसबीए प्रोग्राम को डिलीजेंटली चौकस होकर इम्प्लीमेंट करते हैं, इट विल हेल्प अस सिक्योर अ न्यू लॉन्ग टर्म एंड लेस एनकम्बर्ड बेल आउट, ठीक है, एनकम्बर्ड भी होता है रुकावट, ठीक है, जो हमारी रुकावटें हैं वो कम हो जाएंगी इस चीज में, ठीक है, हम इस चीज को सिक्योर कर लेंगे, अपनी इकोनॉमी को सिक्योर और स्टेबल कर लेंगे आफ्टर द इलेक्शन, वंस द एग्रीमेंट्स एंड अरेंजमेंट्स एंड, ठीक है, और इलेक्शन के बाद जब ये अरेंजमेंट जो है वो खत्म होंगी। दिस इज क्रूशियल टू रेज मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल फंड्स टू बूस्ट रिजर्व्स एंड बाय सम रूम टू एग्जीक्यूट बेसिक रिफॉर्म्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये क्रूशियल है कि मल्टीलेटरल बायलेटरल फंड्स भी हम रखें ताकि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बूस्ट अप होते जाएं, और हम एक अलग से एक रूम खरीद सकें जिनमें हम एग्जीक्यूट कर सकें ये बेसिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सके हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।